तो कहाँ से हो आप लोग, और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरी एक और न्यू रोस्ट वीडियो में। तो बात कुछ ऐसी है कि आचार्य प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य ने लिविंग रिलेशनशिप को लेकर कुछ सच्ची बातें बोल दी। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। और आपको तो पता ही है कि सच कड़वा होता है, इसलिए प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बोला गया ये सच कुछ लोगों के लिए ज्ञान कम और मिर्ची का ज्यादा काम कर रहा है। और सच उन्हीं को कड़वा लगता है जो कांड कर चुके होते हैं, और उसके बाद जैसे बाबा लोगों की वजह से उनका सच सामने आने लगता है, इसलिए उनको मिर्ची लगने लगती है। उदाहरण के तौर पर अगर तुम 10 लोगों की भीड़ में चिल्लाते हो अबे ओए कलवे, तो ऑब्वियसली उसी बंदे को बुरा लगेगा जो काला होगा, जबकि सच्चाई यही है कि वो काला है, लेकिन तब भी उसे बुरा लगेगा। मतलब भाई ये कलयुग चल रहा है, आज के समय में तुम वैसा को वैसा नहीं बोल सकते, नहीं तो वो भी बुरा मान जाएगी। और यही हाल आज के समय में कुछ लड़के लड़कियों का है जिनके काम तो वेस्टर्न कल्चर वाले हैं, लेकिन सच सुनने को तैयार नहीं है, और इसके बाद भी नहीं चाहिए सती सावित्री और पुरुषोत्तम श्री राम जैसी। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। अब इन महाराज की बातें सुनकर सबसे ज्यादा बुरा लगता है खुशबू पटानी को, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर भी रह चुकी हैं, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड में यही चल रही हैं। 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। मैडम रिएक्ट तो ऐसा कर रही हैं कि जैसे बाबा जी ने इनका नाम लेकर बोला हो, और ऐसा नहीं है तो मैडम अपने आप को 4 लड़कियों में से छोड़कर 96 लड़कियों में से क्यों समझ रही हैं, या फिर मैडम अपने आप को उन 4 लड़कियों में गिराने के लायक नहीं रही। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। भाई मैडम का बहुत ज्यादा अनुभव हो चुका है मुंह मारने का, और इसीलिए बाबा जी के द्वारा बोले गए सच की कड़वी मिर्ची सबसे ज्यादा इन्हीं मैडम को लगी है। और अगर तुम्हें समाज सुधारक बनने का इतना ही शौक है तो नियम अनुसार शुरुआत अपने घर से करो ना। सबसे पहले अपनी मॉडल बहन दिशा परानी से करो ना, जो इंस्टाग्राम पर अर्धनग्न फोटो और वीडियोस अपलोड करके फैन फॉलोअर्स बढ़ाने में दिन रात एक कर रही है। I would have made him understand clear and these are bloody anti-nationalist lot। वाह, मैडम ने प्रेमानंद जी को एंटी नेशनल घोषित कर दिया। एक काम करो, उसी के साथ टेररिस्ट और जोड़ दो। नहीं, सच में बाबा जी की दोनों किडनियां खराब नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी एक किडनी बेचकर K47 खरीद रखी है रोला जमाने के लिए। Should never be supporting such bastards of highest order। All the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard। भाई आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि मैडम क्या कह रही हैं। मैडम कह रही हैं प्रेमानंद जी को फॉलो करने वाले जो उनके फॉलोअर्स हैं वो सारे के सारे नामर्द हैं, और प्रेमानंद जी के फॉलोअर्स में से एक मैं भी हूँ जो कि उनको दिल से फॉलो करता हूँ। तो इसीलिए ये बात अब सिर्फ प्रेमानंद महाराज तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि उनके सभी फॉलोअर्स की है जिनको मैडम ने नामर्द घोषित कर दिया। हाँ भाई, हम सब नामर्द बन चुके हैं, और जो बच्चे कुछ मर्द हैं वो इंस्टाग्राम पर इसकी बहन दिशा पटानी की अर्धनग्न फोटो और वीडियोस देखने में व्यस्त हैं। He's saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? अभी मेरे को समझ में आया कि सारी गलती मैडम की नहीं है, बल्कि उन न्यूज चैनल्स की है जो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर टीआरपी पाने के लिए न्यूज फैलाते रहते हैं। भाई साहब, न्यूज रिपोर्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद न्यूज चलाएं, क्योंकि ऐसा कर देंगे तो इन मैडम की तरह कम दिमाग वाले लोग कैसे भड़केंगे। और जब तक लोग नहीं भड़केंगे तब तक इतनी छोटी सी बात इतना बड़ा इशू कैसे बनेगी, और जब तक बड़ा इशू नहीं बनेगा तब तक इन्हें टीआरपी कहां से मिलेगी। और मेन मुद्दे पर से लोगों का ध्यान भी तो भटकाना है, वरना इन न्यूज रिपोर्टर्स के मालिक इनकी आधी सैलरी भी तो काट लेंगे। इस समय का बड़ा मुद्दा है एसएससी प्रोटेस्ट के दौरान जो टीचर्स को सड़कों पर घसीटा गया और स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करवाए गए, जिस पर मैंने भी वीडियो बनाई है, जबकि ये काम तो इन न्यूज रिपोर्टर्स का था। लेकिन इनके लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि हमारे देश में भगवान समान टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपमान किया जा रहा है, बल्कि इनके लिए ये बड़ा मुद्दा है कि बाबा जी ने महिलाओं के बारे में बोल कैसे दिया। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? वाह मैडम वाह, लिविंग में रहना क्या गलत है? पहले तो मैं ये समझ रहा था कि बाबा जी ने जो लिविंग में रहने वालों को आंकड़ों के मुताबिक एक्सपोज कर दिया है, उसकी वजह से मैडम इतना ज्यादा उछल रही है। लेकिन यहाँ मैडम अब लिविंग रिलेशनशिप का नॉर्मलाइज करने में जुटी हैं। लिविंग में रहना तो कुछ गलत है ही नहीं। गाइस आप सोचो, आप एक सच्चे और संस्कारी लड़के हो, बिल्कुल मेरी तरह। आपने 20-22 साल में ना ही किसी लड़की से लव किया और ना ही किसी लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि आपका सारा फोकस अपने गोल पर लगा हुआ था। और 22 साल बाद आपकी शादी उस लड़की से होती है जो पहले ही 3 जगह मुंह मार चुकी है। आपको वो फूल मिलता है जिसका रस पहले ही कई ने चूस लिया है, तो आपको कैसा फील होगा। और बाबा जी ने लिविंग रिलेशनशिप में रहने को गलत नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि एक बार जिस लड़का या लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप बना लो, उसी को अपना जीवन साथी भी बना लो। उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है?
वाह, मैडम ने माता पिता के द्वारा कराई जाने वाली शादी जैसे पवित्र बंधन को भी ड्रामा घोषित कर दिया। और मैडम जी का ये कहना है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को पूरी तरह से चेक कर ले और अगर दोनों संतुष्ट हैं तो ही शादी करने, वरना उसको छोड़कर दूसरे के पास जाएं। मतलब ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप किसी एक शोरूम में गाड़ी लेंगे और उसके बाद आपने 4-6 अलग अलग गाड़ियों की टेस्ट ड्राइविंग की और फाइनल में आप एक गाड़ी सिलेक्ट करके घर ले आए। मैडम ने इंसानों को गाड़ियों के साथ कंपेयर कर दिया। और मैडम की जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी में जो टेस्ट ड्राइविंग के लिए गाड़ियां होती हैं वो अलग से होती हैं और लोग जो गाड़ियां सिलेक्ट करके अपने घर लेकर आते हैं वो बिल्कुल नई और फ्रेश होती हैं। और मैडम ने क्या कहा, शादी से पहले टेस्ट ड्राइविंग जरूरी होती है। वो तो मैडम आप शुक्र मनाओ कि आप एक लड़की हो, वरना अगर यही बात किसी लड़के ने बोली होती तो अब तक पब्लिक उसे इंटरनेशनल लेवल का आतंकवादी घोषित कर देती और पुलिस उस लड़के के पिछवाड़े के साथ जेल में फुटबॉल खेल रही होती। और आज के दिन में ठीक है, अगर 4 लोग से रिलेशन बना रहे हैं, चाहे लड़की चाहे लड़का बना रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो अगर कहीं 2 बंदे मिलकर अपनी मर्जी से बम विस्फोट करते हैं तो क्या आप उन्हें आतंकवादी घोषित नहीं करोगे? अब आप कहोगे कि इसमें तो दूसरे लोगों को भी हानि पहुंचती है, तो यही बात तो बाबा जी भी कह रहे हैं कि किसी के साथ लिविंग में जाओ तो उसी के साथ अपना पूरा जीवन बिताओ। नहीं तो अगर आप उसे छोड़ दोगे और कल को उसकी शादी किसी और बंदे के साथ होगी तो वो लड़का या लड़की किसी और तीसरे का जीवन बर्बाद नहीं करेगी। जो रेप वगैरह हो रहा है 4 लोग मिल के कर रहे हैं, जेंडर ही लड़के ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो खराब है। हाँ तो मैडम आपसे किसने कह दिया कि रेप करना गलत बात नहीं है? और ये रिपोर्टर्स पता नहीं किस लेवल का नशा करके रिपोर्टिंग करने निकलते हैं कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, क्या सच है क्या गलत है, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। बस सामने वाला बंदा बोले जा रहा है और मैडम उसकी बातों में हाँ हमें हाँ मिलाए जा रही है। सामने वाला बंदा क्या सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो बस अपने कंटेंट से मतलब है। आए घूमने के लिए तो हम अपने फ्रेंडों के साथ आए घूमने, तो 4 ही लड़के हुए थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं गलत ही हूँ। नहीं मैडम आप बिल्कुल गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो। आपके लिए मैं कोर्ट में खड़े होकर गवाही दूंगा। आप सती सावित्री हो, बस वो बात अलग की है, भेजे में थोड़ा दिमाग की कमी है। तो गाइस वीडियो को इधर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।